हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षालय। दोस्तों, कल जो हमने जो लेवल्स बताए थे 3 जनवरी के लिए, तो आप लोग थोड़ा चेक कीजिएगा लेवल्स काम किया कि नहीं किया। एक्चुअली बात यह है कि अभी 4-5 दिन से आपका साइडवेज ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए लेवल्स वगैरह को थोड़ा तोड़ना मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोग को पॉइंट्स वगैरह कुछ कुछ मिल जाता है, स्टॉक्स भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। छोड़िए, अब हम लोग कल के लिए यानी 4 जनवरी 2023 के लिए ट्रेड लेवल्स देखेंगे कैसे बनता है इंडेक्स में, और कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए तुरंत फटाफट देख लेते हैं लेवल्स। अब निफ्टी बैंक का पहले देख लेंगे। पहले निफ्टी आ गया तो ठीक है, निफ्टी देख लेंगे पहले। देखिए दोस्तों, मेरा 3 लेवल्स है यहाँ। पहला रेजिस्टेंस है 18,315 का है, और पहला सपोर्ट मेरा 18,204 का है, और दूसरा सपोर्ट है 18,121 का है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3 लेवल्स मेरा निफ्टी में। अब यहाँ से कैसे ट्रेड लेंगे, सोचो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्लोजिंग कितना है, 18,234 है। तो फिर अगर मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा तभी हम लोग एक पी का ट्रेड लेंगे। अब मार्केट देखिए यहाँ कैसे, ये वाला ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन दे दीजिएगा ऐसे, तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तब हम लोग पी पे बैठेंगे, और हमारा लेवल्स 18,204 को जब ब्रेक करेगा तब हम क्या करेंगे, एक पी का ट्रेड लेंगे। अगर धीरे धीरे यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ एक सी का, यानी यहाँ कितना लेवल से हुआ, 18,121 का है। तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ आता है, ठीक है। आके अगर यहाँ थोड़ा रिवर्स मारता है तो फिर हम सी के लिए ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट आपका रहेगा 18,000, यहाँ 18,170 का रहेगा, समझ गए। ये जो सी जो लेंगे यहाँ एक लॉट से लेंगे, ज़्यादा नहीं, कम लॉट से लेंगे, रिस्क जो है कम लेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा पुट का भी हो सकता है। कैसे देखिए, एक्चुअली यहाँ मार्केट ब्रेक करके यहाँ जब यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ जब ब्रेक करेगा 204 जब ब्रेक करेगा, यानी ये वाला ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन आप लगा दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो अब बढ़िया सा पी एक होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट डायरेक्ट 18,121 तक ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे जब यहाँ मिलेगा 18,121, तो अब यहाँ से एक सी का कॉम लॉट से एक ये लेंगे, रिस्क लेंगे, और टारगेट रहेगा 18,171 का, उसके बाद 204 तक रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब सोचो मार्केट गैप डाउन देकर डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, गैप डाउन दे दिया यहीं कहीं, और डायरेक्ट आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है। सॉरी, मार्केट गैप डाउन दिया, तो मार्केट अगर यहीं कहीं गैप डाउन दे दिया और डायरेक्ट देते ही मार्केट यहाँ तक ऊपर पहुँच गया, यानी 18,205 तक पहुँचा, तो फिर हम लोग यहाँ से एक पी लेंगे, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, वही रहेगा 18,121 तक रहेगा, समझ गए। मार्केट अगर गैप डाउन देके तुरंत रिवर्स हो जाता है और यही मिलता है 18,206 के आसपास मिलता है, 18,200 के आसपास, तो फिर वहाँ से एक पी लेंगे, और टारगेट हमारा 18,120 तक रहेगा, समझ गए। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन देके यहाँ तक आ जाता है, धीरे धीरे यहाँ 18,116 या फिर 21 तक आता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी का रिस्क लेंगे। अगर प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है तो अलग बात है। प्राइस एक्शन चेंज मतलब गैप डाउन देने के बाद इसी को भी तोड़ देगा बड़ा सा कैंडल से, तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 18,121 तक, और वहाँ से एक पी का रिस्क लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 18,050 तक रहेगा, समझ गए। ये हो गया आपका गैप डाउन तक। अब सोचो मार्केट गैप अप दिया या फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये जो ऊपर वाला जो हाई जो है ना, ये जो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग अगर सडन ब्रेक करता है
तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ सी के लिए ट्रेड लेंगे। अगर सोचो धीरे धीरे ब्रेक करता है और यहाँ सस्टेन करता है तो फिर हम लोग एक सी के लिए लेंगे, फिर ब्रेक होगा तो अब सी के लिए लेंगे और टारगेट रहेगा 18,315 का रहेगा। और सोचो मार्केट गैप अप दे दिया और पहला ही 5 मिनट कैंडल का यहाँ रेड के ओर से ब्रेक किया, तो फिर बड़ा सा बनाया, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद पी लेंगे। ठीक है, अगर धीरे ऐसे ब्रेक किया तो फिर एक पी डायरेक्ट लेंगे और हमारा टारगेट हाई तक रहेगा, 18,234 तक रहेगा। समझ गए? ये हो गया निफ्टी का ट्रेड। थोड़ा देख लीजिएगा ट्रेड का वीडियो को, थोड़ा शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी चले जाते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल्स जो है, रेजिस्टेंस जो है 43,605 का है, और सपोर्ट जो है पहला सपोर्ट 43,266 का और दूसरा सपोर्ट है 43,091 का। ठीक है, अब मार्केट सोचो क्या करेगा, यही ट्रेंड लाइन लगा दीजिएगा। अगर यहाँ ब्रेक करता है तो फिर एक पी का ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रेक करता है तो पी का ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा 43,091 का। समझ गए? और यहाँ से ब्रेक करने के धीरे धीरे यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ एक सी के लिए रिस्क लेंगे कम लॉट के साथ और टारगेट रहेगा 18,266। समझे? तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग डाउन ट्रेंड। अब यहाँ फ्लैट ओपनिंग होगा और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लेवल ब्रेक करता है, अगर बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद सी लेंगे। ठीक है, अगर धीरे धीरे ब्रेक करता है तो फिर एक सी के लिए डायरेक्ट लेंगे और टारगेट रहेगा 43,605। ठीक है, अगर सोचो मार्केट कल गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन दिया मतलब इसी के बीच में दिया, तो फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक पी के लिए लेंगे ये लेवल को 18,266 को ब्रेक के पास पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 43,091। समझ गए? अगर मार्केट गैप डाउन देने के बाद यही मतलब 43,266 के एबव ही अगर कोई कहीं गैप डाउन देता है और यहाँ से कैंडल ब्रेक करता है, बड़ा सा कैंडल ब्रेक करता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 43,266 तक और वहाँ से पी एक लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना, 43,091 का रहेगा। अगर मार्केट 43,266 के बिलो अगर कहीं गैप डाउन देता है तो फिर हम लोग अगर 5 मिनट कैंडल रेड ही बना देता है तो हम लोग पी डायरेक्ट बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 43,091 का रहेगा। समझ गए? अगर यहीं के बाद ऊपर कहीं चल जाता है, मतलब गैप डाउन देने के बाद तुरंत यहीं कहीं मिल जाता है आपका, कहाँ क्लोजिंग तक 43,448 तक मिल जाता है, तो फिर यहाँ से एक पी ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 43,266 तक रहेगा। समझ गए? ये हो गया गैप डाउन का। सोचो मार्केट कल गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद अगर यहीं कहीं गैप अप देता है और तुरंत बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है इसी लेवल को क्रॉस करके 43,605 को क्रॉस करके, अगर तुरंत बड़ा सा कैंडल रेड बनाता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे ऊपर जाने का 43,605 तक और वहाँ से एक पी लेंगे। समझे? अगर यहाँ मार्केट गैप अप देने के बाद, अगर मार्केट गैप अप देने के बाद 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनाता है तो फिर हम अगले 5 मिनट कैंडल को क्रॉस होने तक वेट करेंगे, पहला 5 मिनट को, तो फिर हम लोग एक सी के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 50 पॉइंट्स तक रहेगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का 4 जनवरी 2023 के लिए लेवल से एनालिसिस है, ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छे से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि
लोग जुड़े और हमें अच्छे लगे और आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा अच्छा वीडियो भी बना पाऊँगा। दोस्तों ये रहा आपका इंडेक्स का एनालिसिस। अब हम चल जाते हैं, एक स्विंग ट्रेड का एक स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री, ठीक है ना। दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्री जो है ना, आपका CMP कितना है उसका, CMP जो है 2116। अगर इसके नीचे मिलता भी तो भी बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है जहाँ से ओपनिंग होगा वहाँ से हम लोग ले लेंगे, समझ गए। अगर गैप डाउन देके अगर कहीं मिलता है तो ले लेंगे, नहीं तो जहाँ से ओपनिंग होगा वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन होने के बाद थोड़ा डाउन भी जाता है तो भी ले सकते हैं। और इसका टारगेट हम रखेंगे कितना, 2162, और दूसरा टारगेट रहेंगे 2180, समझ गए। ये है शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है। बालकृष्णा इंडस्ट्री। अब देखेंगे कल के लिए इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स जो है, दो स्टॉक से मेरे नज़र पे हम लोग देखेंगे इस पर कल कैसे काम करता है, लॉजिकली काम करता कि नहीं करता थोड़ा देखेंगे। जब 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करेगा लेवल्स को, उसके बाद दूसरा 5 मिनट कैंडल उसे क्रॉस करेगा तभी हम लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। तो दो बुल स्टॉक है, एक है मेरा इप्का लैब है, इप्का लैब, ये मेरा पहला स्टॉक है बुलिस के लिए। लेवल अगर इतना पहुंचेगा तो भी काम करेगा, 157 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक बुलिश ट्रेड के लिए देखेंगे, यानी बाई के लिए देखेंगे। अब दूसरा है जिंदल स्टील, जिंदल स्टील जो जो है मेरा दूसरा स्टॉक है, ठीक है। दोस्तों जिंदल स्टील जो है 599 जब क्रॉस करेगा तब हम लोग बुलिस के लिए थोड़ा देखेंगे इसे, ठीक है, यानी बाई साइड के लिए जाएंगे। अब मेरा सेलिंग साइड के लिए बाटा इंडिया है पहला स्टॉक, बाटा इंडिया मेरा सेलिंग साइड पे है पहला स्टॉक जो है। और ये अगर 1645 को जब ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो फिर हम लोग इस पे सेल पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक है मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी मैकडुअल, ठीक है। तो ये अगर 865 जब ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो फिर हमें सेल के ओर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये दो रहा मेरा सेलिंग साइड के लिए स्टॉक है, पहला स्टॉक बाटा इंडिया, दूसरा जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडुअल। और बुली साइड के लिए दो स्टॉक है, इप्का लैब और एक जिंदाल स्टील। जब लेवल ब्रेक करेगा तभी हम लोग इस पर ध्यान देंगे। और एक शॉर्ट टर्म का जो स्टॉक है मेरा बालकृष्णा इंडस्ट्री है, अब इस पर देखेंगे कैसे काम करता कि नहीं करता, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा अच्छे से शेयर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और थोड़ा लाइक भी कीजिए दोस्तों, जितना भी व्यू दे रहे हैं ना थोड़ा लाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे इनकरेज मिले, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।